Welcome to SAYS Financial Academy. Here we are making learning easy for you. तो हेलो एवरीवन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है आईसी कोड। आईसी कोड बेसिकली इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होता है जो भी एंटिटी आउटसाइड इंडिया बिजनेस करना चाहती हैं उनके लिए मैंडेटरी है। मतलब अगर आप चाहते हो अपना बिजनेस ग्रो करना या आउटसाइड इंडिया आप कुछ खरीदना चाहते हो, कुछ बेचना चाहते हो, जिसको इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बोलते हैं, तो उनके लिए सबसे पहला स्टेप है उनको आईसी अप्लाई करना। जब तक आईसी कोड इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नहीं होगा वो कंपनी कुछ भी गुड्स खरीद और बेच नहीं सकती। उसका पेमेंट बैंक, कोई भी बैंक हो जिसको ऑथराइज डीलर बोलते हैं, एडी बैंक, वो कर नहीं सकता। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे क्या होता है आईसी, कौन इशू करता है आईसी, किसके लिए कौन एलिजिबल है आईसी के लिए, और क्या प्रोसेस है, क्या डॉक्यूमेंटेशन इंफॉर्मेशन है, और हम लोग लाइव देखेंगे कैसे उसको अप्लाई करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आईसी के बारे में। तो आईसी बेसिकली इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होता है जो 10 डिजिट का होता है। ठीक है, एक यूनिक कोड होता है जो इशू करता है डीजीएफटी। डीजीएफटी इशू करती है। डीजीएफटी जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड है, एक गवर्नमेंट एंटिटी है जो ये डिसाइड करती है कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशन, कौन से गुड्स इंपोर्ट होंगे, कौन से गुड एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं, कौन से गुड्स रिस्ट्रिक्टेड किए जा सकते हैं। ये डीजीएफटी सारे फॉरेन पॉलिसी बनाती है, ओके, और इसको डिसाइड करती है। तो सबसे पहले ये आपको जानना जरूरी है कि 10 डिजिट का होता है और ये अप्लाई करने के लिए डीजीएफटी के साइट पे आपको अप्लाई करना होता है। ठीक है, अच्छा, कौन कौन ये एंटिटी अप्लाई कर सकती? कोई भी एंटिटी, कोई भी कंपनी, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो कंपनी है, फॉर एग्जांपल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, लिमिटेड कंपनी है, एचयूएफ है, प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, एलएलपी है। कोई भी एंटिटी जो भी बिजनेस कर रही है, ठीक है, और वो आउटसाइड इंडिया अपना बिजनेस कर रही है, उसके लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड मैंडेटरी है। सो यहाँ पे आपको जानना जरूरी है कि एंटिटी कोई भी हो, अगर वो आउटसाइड इंडिया बिजनेस करना चाहती है उसके लिए ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड मैंडेटरी है। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या क्या डिटेल्स रिक्वायर्ड है एक आईसी कोड अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहला ये है कि आईसी कोड जो अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हो तो आपको कुछ डिटेल्स अवेलेबल होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जैसे डिसाइडेड हो कि आप आउटसाइड इंडिया कुछ भी गुड्स खरीदना और बेचना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको आईसी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आईसी जब तक नहीं होगा आप पेमेंट नहीं कर सकते गुड्स को। ठीक है, तो और ना ही गुड्स को रिसीव कर सकते हो। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं नेम ऑफ बिजनेस एंटिटी। अगर आप आईसी अप्लाई करना चाह रहे हो तो सबसे पहला जरूरी ये है कि बिजनेस का आपके एंटिटी का नाम है। फॉर एग्जांपल कोई भी आपके बिजनेस का नाम हो एबीसी, तो वो पहले ही डिसाइडेड हो आपका। दूसरा, कंस्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस मतलब आपकी जो भी आपकी कंपनी है उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी कंपनी प्रोप्राइटरशिप कंपनी है, पार्टनरशिप कंपनी है, ठीक है, और या फिर लिमिटेड कंपनी है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, कुछ भी हो, एलएलपी है, कोई भी टाइप की कंपनी है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो ये आपको डिसाइडेड हो और आपको मेंशन करना होगा। ठीक है, अब अगला नंबर होगा पैन नंबर। मतलब आज के टाइम में, पहले आईसी के लिए पैन नंबर मैंडेटरी नहीं होता था, बट अब आईसी का जो नंबर है वो पैन नंबर ही होता है। इट मींस आपको आईसी अप्लाई करने से पहले आपके पास वैलिड पैन नंबर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। आपकी एंटिटी जब भी आपने कंपनी बनाई हो, किस टाइम बनाई है, उसका कोई भी रजिस्ट्रेशन प्रूफ इसमें ये बताता हो आपकी कंपनी कब स्टैब्लिश हुई थी, तो वो इनकॉर्पोरेशन आपको पता होना चाहिए, वो डेट चाहिए होगा। ठीक है, एड्रेस, ईमेल, फोन नंबर, ये सारी डिटेल्स आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट होंगी जब आप फाइल करते हो आईसी एप्लीकेशन के लिए। लास्ट वन इज लोकेशन इज सेट। आपका ये आपको डिक्लेरेशन देना होगा कि आपकी एंटिटी जो है वो सेज में स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक होते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो होता है बेसिकली एक प्लेस होता है। फॉर एग्जांपल इंडिया में कुछ प्लेस है जिसको डिसाइड किया गया है कि ये SEZ है, यहाँ पे जो भी एंटिटी अपना कंपनी स्टैब्लिश करेगी उसको बहुत सारे बेनिफिट्स देते हैं। ये SEZ इसलिए बनाए जाते हैं सो दैट एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए। तो वहाँ पे गवर्नमेंट इस
प्लेस पे अगर एसईजेड बनाती है तो जो भी कंपनी स्टैब्लिश होती है उनको बहुत सारे बेनिफिट्स, टैक्स बेनिफिट, एक्सपोर्ट से रिलेटेड बेनिफिट्स, बहुत सारे बेनिफिट्स उनको मिलते हैं। तो आपको ये बताना होगा कि आपकी कंपनी एसईजेड में है कि नहीं। एसईजेड में नॉर्मल कंपनी नहीं होती है, जब तक उनको एलओएल, लेटर ऑफ अलॉटमेंट इशू नहीं होता तब तक वो एसईजेड के अंदर अपनी कोई यूनिट खोल नहीं सकता है। ठीक है, चलते हैं हम क्या है प्रोसेस। तो प्रोसेस है, सबसे पहले हम प्रोसेस को समझने से पहले ये जानेंगे कि कैसे इसको फाइल करेंगे। हम लोग लाइव भी देखेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ठीक है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है, उसके साथ साथ आपको ये बताना होगा कि आप कौन कौन सी सर्विस में डील करते हो। जो भी आपका बिजनेस है, मॉड्यूल है, उस बिजनेस में कौन कौन सी आपके टाइप ऑफ बिजनेस डील करते हो, उसको आपको इसमें अपनी बिजनेस के बारे में बताना होगा। आपको अगला टॉपिक है एप्लीकेशन फिल करना होगा। आपको एप्लीकेशन, जब आप जाओगे साइट पे डीजीएफटी के, तो आपको एप्लीकेशन फिल करना होगा, उसमें सारी डिटेल्स मेंशन करनी होगी। आपको डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना होगा और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है आईसी अप्लाई करने के लिए, वो सारे आपको अपलोड करने होंगे। पोस्ट अपलोडिंग एंड मेकिंग पेमेंट, आपको नॉमिनल फी पे करना होगा, तो आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। पोस्ट सबमिशन ये जाएगा अथॉरिटी के पास वेरिफिकेशन के लिए, और जब अथॉरिटी वेरीफाई करती है तो आपका कम्युनिकेशन आपके मेल आपके पे आ जाएगा और आपका आईसी का सर्टिफिकेट आ जाएगा। चलिए हम लोग क्विकली देखते हैं कि आईसी का सर्टिफिकेट के लिए कैसे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये है, गूगल पे आप जाएंगे और जब आईसी टाइप करेंगे आईसी एप्लीकेशन के लिए, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा आईसी रजिस्ट्रेशन का पोर्टल। और यहाँ पोर्टल पे आप जब ओपन करते हैं तो ये आता है आपकी डिटेल, वही सारी डिटेल जो एप्लीकेशन की डिटेल्स, नेम ऑफ बिजनेस एंटिटी, कंस्टिट्यूशन, डिस्क्रिप्शन ऑफ बिजनेस, बिजनेस क्या क्या एक्टिविटी करता है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, प्लेस ऑफ बिजनेस एंटिटी, आपको ब्रांच अगर कोई है कि नहीं, पैन नंबर आपका, ईमेल आईडी आपकी, कॉन्टेक्ट नंबर, और कहाँ इस एसईजेड में ये लोकेटेड है कि नहीं, ये सारी डिटेल्स आपको चाहिए होती हैं एक आईसी की अप्लाई करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग समझे हैं कि आईसी किसके लिए चाहिए। कोई भी कंपनी हो जो बिजनेस कर रही है आउटसाइड इंडिया, उसके लिए आईसी मैंडेटरी है। ठीक है, और कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ये साइट पे, गूगल के साइट पे कौन इशू करता है, डीजीएफटी इशू करता है। ठीक है, तो आज हम समझ गए हैं कि कैसे अप्लाई होता है और किसके लिए जरूरी होता है। थैंक यू।